आज हम लोग शुरू करने वाले हमारा सेक्शन ई। हमारा फर्स्ट सम कुछ ऐसा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मंथली डिमांड ऑफ लैपटॉप इन अ स्टोर, यानी कि कोई एक स्टोर के अंदर लैपटॉप की मंथ में कितनी डिमांड्स हो रही है उसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब गाइस क्या होता है, आपका एक्स का लाइन और पी ऑफ एक्स का लाइन क्लियरली रेडीमेड अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डिमांड है और उसका प्रोबेबिलिटी भी है, तो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x। क्लियर, आगे देखते हैं। डिटरमाइन एक्सपेक्टेड मंथली डिमांड, यानी कि एक्सपेक्टेड मंथली डिमांड फाइंड करना है, उसका मतलब क्या होगा गाइज, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्लियर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला गाइज क्या होता है, तो कि समीशन x इंटू पी ऑफ x। क्लियर, आगे देखते हैं एंड फाइंड करना है हमें उसका वेरिएंस b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला है समीशन x इंटू पी ऑफ एक्स। तो हमें उसके लिए कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा, तो कि x इंटू पी ऑफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। सिंपली क्या करेंगे, तो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और लास्ट में उसका टोटल कंसिडर कर लेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू 0.10 यानी कि 0.10, ये हो जाएगा 2 इंटू यानी कि ये हो जाएगा 0.30, 3 इंटू 0.20 हो जाएगा 0.60, 4 इंटू 0.25 हो जाएगा हमारा 1, 5 इंटू 0.18 हो जाएगा 0.90 एंड 6 इंटू 0.12 हो जाएगा 0.72। अगर आप इन सब का टोटल करते हो तो हमें मिलेगा 3.62। सिंपली हम लोगों ने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पे समेशन कंसीडर करना है, इट मीन्स कि इसका टोटल। तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा, 3.62 हो जाएगा। क्लियर, अब हमें फाइंड करना है उसका वेरिएंस भी, और वेरिएंस का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। क्लियर, अब हमें पता है कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो कि समेशन x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें नया कॉलम बनाना पड़ेगा, कौन सा, तो कि x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x। और x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x हम लोग गाइस कैसे फाइंड करेंगे, तो कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज आप इसका स्क्वायर करो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर भी हमें आंसर सेम मिलेगा। तो देखो 1 इंटू 0.10 कितना होने वाला है गाइस, तो कि 0.10, 2 इंटू 0.30 कितना हो जाएगा, तो कि 0.60, फिर 3 इंटू 0.60 कितना हो जाएगा, तो कि 1.8, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो कि 4, 5 इंटू 0.90 कितना हो जाएगा, 4.5 एंड 6 इंटू 0.72 कितना हो जाएगा, तो कि 4.32। अगर आप इन सब का टोटल करते हो तो हमें मिलेगा 15.32। इट मीन्स कि हमें एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला है गाइज, और वो कितना है, तो कि 15.32 माइनस ये है एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो उसका डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं 3.62, जिसका कर देना है हमें स्क्वायर। क्लियर, अब देखो इसमें से माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 15.32, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा 13.1044 और इसको माइनस करोगे फाइनली तो हमें मिलेगा 2.2156। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस एंड उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड नंबर का सम। सेकंड नंबर के सम में हमारे पास कैसा इन्फॉर्मेशन है, तो कि 2 डाइस आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली वंस। हम लोग 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं। ऑब्टेन द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें किसी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी कि हमारे पास कौन कौन से लाइन होनी चाहिए, तो कि x का एंड p ऑफ x का। क्लियर, ऑफ द नंबर ऑफ डाइस फॉर विच, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसके लिए बनाना है, तो कि फॉर विच द नंबर 6 कम्स अप। हमें खास ध्यान इसके ऊपर देना है। अब देखो गाइज, हम अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो बहुत सारे टाइम हम लोग ये सैम्पल स्पेस यूज कर चुके हैं 36 वाला। क्लियर, तो हमें पता है कि हमारे जितने भी नंबर्स है ना वो या 1 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, तो कि 6 तक जा सकते हैं और टोटल हमें कितने मिलते हैं, तो कि 36। क्लियर, बट हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना किसका है, तो कि आपका नंबर 6 आना चाहिए। क्लियर, अब देखो 6 नंबर आएगा तो ऐसा हो सकता है, पहले तो हम लोग 2 लाइन बना देते हैं x का एंड p ऑफ x का। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल x को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोगों ने 2 डाइस थ्रो किया, मे बी इट्स पॉसिबल कि हमारे दोनों में से किसी भी डाइस के ऊपर 6 ना आए। यस, तो हमारा 6 कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। अगर आप अगेन दोनों डाइस थ्रो करो, मे बी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक के ऊपर आ जाए। यस, हो सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आप दोनों डाइस थ्रो करो और दोनों के ऊपर 6 आ जाए, तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है। अब देखो मैक्सिमम हम लोग गाइस 2 तक क्यों गए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं इसीलिए। क्लियर, तो जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ तक का हो जाएगा, 0, 1 एंड 2 तक। अब देखो इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं। हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स को फाइंड करना है कि जिसमें 6 आता ही ना हो।
यानी कि 06 आना चाहिए। क्लियर? तो अब देखो 1 1 से शुरुआत करते हैं कि जिसमें 06 आता हो, 06 नंबर। क्लियर? तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो सकते हैं गाइस? तो कि देखो 1 1 से लेके शुरू करते हैं, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5। क्लियर? 1 6 में तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से शुरू करते हैं तो कि 2 1, फिर 2 2, 2 3, 2 4 एंड 2 5। 2 6 तो नहीं ले सकते, उसमें 6 आ जाएगा। फिर सेम एज इट इज ऐसा 3 1 का लेके कहाँ तक कर सकते हैं? 3 5 तक। ऐसा अगेन 4 1 से लेके कहाँ तक कर सकते हैं? 4 5 तक। ऐसा 5 1 से लेके कहाँ तक कर सकते हैं? तो कि 5 5 तक। और 6 का लाइन तो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 6 आ जाएगा। क्लियर? इट मीन्स कि आप चेक करो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स वाले 5 लाइन, यानी कि टोटल आउटकम्स आपको ऐसे कितने मिल रहे हैं? तो कि 25। कितने में से? तो कि 36 में से। यानी कि आपके डाइस के ऊपर कोई भी टाइम 6 ना आए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा गाइस? तो कि 25 डिवाइडेड बाई 36। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है कि उसके ऊपर एक बार 6 आना चाहिए। पहले के ऊपर आएगा चलेगा, सेकेंड के ऊपर आएगा फिर भी चलेगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं कि 1 टाइम्स 6 नंबर, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो चेक करो। तो 1 6 हो सकता है, यस, 2 6, फिर 3 6, 4 6 एंड 5 6 हो सकता है। क्लियर? सेम एज इट इज इन सब के अपोजिट भी हो सकते हैं 6 वाला पूरा लाइन, तो कि 6 1, फिर 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 5। अब 6 6 हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें तो 2 टाइम 6 आ रहा है, हमें तो सिर्फ कितने टाइम 6 चाहिए? तो कि 1 टाइम। क्लियर? अब चेक करो ये कितने एलिमेंट्स आपको मिले? तो कि 1 2 3 4 5 एंड 10 एलिमेंट्स आपको टोटल ये वाले मिले हैं। और कितने में से? तो कि 36 में से। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 36। क्लियर? नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है कि हमारा 2 टाइम 6 नंबर आना चाहिए, और हमारे पास ऐसा एक वन एंड ओनली एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा है? 6 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 36। अब देखो गाइज, अगर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है तो ये चेक करना भी जरूरी है कि हमारा टोटल 1 होना चाहिए। क्लियर? चेक करो तो ये 25 एंड 10, 35 एंड 36, इट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा 36 बाई 36। कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर 6 कम्स अप।